काली और गोरी बहू ससुराल में पहली शॉपिंग। नजर न लगे मेरी जान जैसी बहू को, रसोई में काम करते देखो जरा, कैसी दूध जैसी लग रही है। हेमा बहू, अरे ओ हेमा बहू। जी माँ। जरा यहाँ आना। हे भगवान, मैं अगर अब गई तो मेरी बुनी हुई सारी सूजी जल जाएगी। आप यहीं रुकिए जेठानी जी, मैं सुनकर आती हूँ। जी माँ जी। हे भगवान, ये सुबह सुबह काले शिये तूने मुझे अपने दर्शन क्यों करवा दिए। मैं हेमा को बुला रही थी, तुझे नहीं। माँ जी, मैं भी तो आपकी बहू ही हूँ, आप मुझे बता दीजिए। अरे तेरे पास लगता है कि रूप के साथ साथ दिमाग की भी कमी है। जब मैं बोल रही हूँ कि हेमा को भेज तो उसी को भेज देना। माँ जी मैं आ गई, बोलिए आपको मुझसे क्या कहना था। हाय, तेरे आते ही आंखों को कितनी ठंडक सी मिली है, वरना इसका काला रंग तो आंखों में चुभ रहा था। अरे माँ जी, ये बेचारी तो है ही काली कलौटी, अब इसे इसका एहसास बार बार करवाने से क्या ही होगा। वैसे बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मैं कह रही थी कि शादी के बाद सभी बहुएं अपनी सास के साथ खरीदारी करने जाती हैं। तेरा मेरे साथ चलने का कब इरादा है। सच्ची माँ जी, आज मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगी आप। और नहीं तो क्या। शुक्रिया माँ जी, ठीक है तो हम कल चलते हैं। सही है माँ जी, मैं भी तो आपकी ही बहू हूँ, क्या आप मुझे भी शॉपिंग करवाएंगी। तुझे तो अपनी बहू कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अरे अपनी जवानी में मैं बिल्कुल अप्सरा दिखाई देती थी। मेरे तो दोनों बेटे भी बिल्कुल हीरो की तरह हैं, लेकिन पता नहीं मेरे कार्तिक की जिंदगी में भगवान ने कहाँ से तेरा साया लिख दिया। अपनी सास की बातें सुनकर शालिनी बेचारी उदास सी हो गई। उसका उदास चेहरा देख सरोजा बोली, मुंह मत बना, अब मैं इतनी बुरी सास भी नहीं हूं कि तुझे छोड़ दूं। तू भी मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, लेकिन कल नहीं, तुझे मैं अपने हिसाब से कभी लेकर जाऊंगी। ठीक है माँ जी। ज्यादा दांत मत दिखा और जाकर अब अपना खाना बनाने पर ध्यान दे। वैसे भी आज तुम दोनों की ही पहली रसोई है। याद रहे, तेरा रंग भले ही काला है, लेकिन खाना तेरे रंग जैसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी। सरोजा पहले ही दिन अपनी काली बहू को अच्छे से सुना रही थी। यही सब कुछ देखकर हेमा में भी हिम्मत आ रही थी। अब शालिनी रसोई में हेमा के साथ अपनी पहली रसोई का खाना बनाने पहुंची, तभी हेमा बोली, मुझसे खीर नहीं आती है, वो तुम बना लो। ठीक है, और याद रहे देवरानी जी, खीर सभी को मेरे जैसी पसंद आएगी, उसे अपने जैसी मत बना देना। मतलब? अब आप खुद दिमाग लगाती रहिए। हेमा शालिनी को छेड़ती हुई चली गई। कुछ ही देर में दोनों बहुओं की पहली रसोई का खाना बन गया और उन्होंने उसे टेबल पर लगा दिया। अपनी गोरी बहू का बनाया खाना खाकर सरोजा बोली, अरे वाह बहू, तेरे पास रंग ही नहीं बल्कि हाथ में भी बहुत शीरी है। खाना बहुत ही अच्छा बना है। शुक्रिया माँ। ये ले तेरा शगुन। सरोजा ने हेमा को शगुन के तौर पर एक बहुत ही सुंदर हार दिया जो हीरो से बना था। अरे वाह, कितना सुंदर है और चमक रहा है। इसकी चमक तेरे रंग के आगे तो कुछ भी नहीं है। क्या माँ, आप बस अपनी एक बहू पर ही ध्यान दे रही हो? यहाँ शालिनी भी तो खड़ी हुई है। जिसने काम अच्छा किया है मैं पहले उसी पर तो ध्यान दूंगी। इसने क्या किया है, बस ये खीर बनाई है और वो भी ज्यादा अच्छी नहीं बनी। ये आप क्या बोल रही हो माँ? खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा तो तू अपनी 2 दिन पहले आई लुगाई के लिए माँ से जबान चलाएगा? माँ मैं... चुप हो जाइए कार्तिक जी, आपको मेरी कसम अपनी माँ से ऐसे जबान नहीं चलाइए। चल, कम से कम अब तो तूने कुछ ढंग की बात बोली। ये ले तेरा शगुन। सरोजा शालिनी को 100 रुपए देकर चली गई। ये देख कार्तिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन शालिनी का चेहरा देखकर वो कुछ नहीं बोला। अरे वाह, जिस बहू के घर में जो अहमियत है उसे वही तोहफा मिला है। हेमा भी अपने कमरे में इतराती हुई चली गई। शालिनी ने ये सब खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। इसी तरह भेदभाव में दिन और गुजरे और अगले दिन, चल बहू आज मैं तुझे... अरे माँ और जेठानी जी, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी बहू को शादी के बाद शॉपिंग पर लेकर जा रही हूँ। सुन कर लो, घर का ख्याल रखना और जब तक हम लौटे घर का सारा काम निपटा देना। ठीक है। शालिनी बेचारी उदास सी ही घर में रुक गई और सरोजा हेमा को लेकर एक बड़े से मॉल में पहुंची। बहू खरीद, तू क्या खरीदेगी? अरे वाह माँ जी, सबसे पहले एक अच्छी सी साड़ी लूंगी और उसके बाद बहुत सारा मेकअप का सामान। ले ले, आज मैं तेरे लिए बहुत पैसा रख कर लाई हूँ। हेमा ने उस दिन जमकर शॉपिंग की। उसने बहुत ही महंगी साड़ी खरीदी और फिर मेकअप का भी भर भर कर सामान लिया। चलिए माँ, मेरा हो गया।
ये ले बहू, मेरी तरफ से ये चुन्नी भी खरीद ले, तुझ पर खूब जचेगी। शुक्रिया सासू माँ। सरोजा हजारों की शॉपिंग करवाकर हेमा को घर ले आई। घर आकर वो शालिनी को अपना सामान दिखाने लगी। देखो शालिनी, माँ ने ये चुन्नी खास मुझे अपनी तरफ से दिलवाई है, अच्छी है ना? सारा सामान बहुत अच्छा है। और मुझ पर तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सही कहा। क्या बहू, तू भी घर आते ही इस बेवकूफ को सामान दिखा रही है? इसके लिए तो गुड़ गोबर सब एक बराबर है। ये इन चीजों की कीमत को नहीं समझ पाएगी। सही कहा। माँ जी आप चुप कर, मैं जानती हूँ अब तू क्या कहेगी। ज्यादा मुंह मत बना। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि बस एक ही बहू पर ध्यान दूं। कल को तू भी शॉपिंग पर चलना। सच माँ, आप मुझे लेकर जाएंगी? वक्त से तैयार हो जाना। शालिनी अपनी सास की बात सुनकर खुश हो गई और अगले दिन वो भी शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हो गई। अरे, अपने इस काले थोपड़े पर थोड़ा ज्यादा फाउंडेशन ही लगा लेती, कम से कम तेरा काला रंग तो छिप जाता। माँ जी वो चल चल अब जल्दी आ। सरोजा शालिनी को भी लेकर संडे मार्केट में गई, जहाँ सब कुछ हेमा की शॉपिंग के मुकाबले तो काफी सस्ता था। चल जल्दी से एक साड़ी ले और घर चल। क्या माँ जी, बस एक साड़ी? हाँ, वरना क्या तुझे पूरा बाजार दिला दूं मैं? बोल। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे शॉपिंग पर ले आई हूँ, वही तेरे लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए। सरोजा ऐसे ही शालिनी को बातें सुनाने लगी कि तभी शालिनी ने सरोजा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ जोर से खींचा। माँ जी, अरे। सरोजा को खींचते वक्त शालिनी खुद उसके दबाव की वजह से आगे आ गई। दरअसल जहां सरोजा खड़ी हुई थी वहीं पर एक बड़ा शोरूम था और उसकी छत के ऊपर से शालिनी को कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया। उसी भारी चीज से शालिनी ने सरोजा को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद उस दुर्घटना का शिकार हो गई। भारी सामान सर पर गिरने की वजह से शालिनी का सर फूट गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। माँ जी, आप ठीक तो है ना? लेटी रह बहू, तू क्यों उठ रही है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। आप रो क्यों रही है माँ? अपनी गलती पर रो रही हूँ। मैंने तेरे साथ कितना गलत बर्ताव किया, हमेशा तुझे तेरे रंग की वजह से नीचा दिखाया, लेकिन तूने मेरी ही जान बचाई। बहू, मैं अपनी गलती पर दिल से शर्मिंदा हूँ। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से तुझसे माफी मांगू। माँ, आपने मुझे प्यार से बहू बोल दिया, अब और क्या ही चाहिए? आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे भी अपनी बहू दिल से मान लीजिए और मेरे रंग को लेकर भेदभाव मत कीजिए, बस मैं इतना चाहती हूँ। सरोजा शालिनी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। सरोजा ने शालिनी को चोट लगने के बाद बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उसे देखकर हेमा के मन में भी अपनी देवरानी के लिए इज्जत जागी। ये लीजिए देवरानी जी, माँ ने आपके लिए खिचड़ी भिजवाई है। शुक्रिया जेठानी जी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? माँ ने कहा है आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हम दोनों मिलकर माँ के साथ शॉपिंग पर चलेंगे। शालिनी को हेमा की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अब शालिनी को वो सम्मान और प्यार मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी। जब शालिनी ठीक हो गई तो सरोजा अपनी दोनों बहुओं को दोबारा शॉपिंग पर लेकर गई और ढेर सारी शॉपिंग करवाई। शालिनी इस नई जिंदगी से काफी खुश थी और सब कुछ ठीक हो चुका था।